बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के बबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। विकिपीडिया टीवी के मोहतरम अजीज दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मोहतरम नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम पेश करने जा रहे हैं एक ऐसा दिलचस्प ईमान अफरोज वाकया जिसे सुनकर आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। ये वाकया है हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के बचपन के सफर बगदाद और आपकी वालदा की नसीहत का, जिसकी वजह से डाकुओं के काफिले ने तौबा तैब कर ली। ये वाकया बहुत ही हैरत अंगेज और ईमान अफरोज होने वाला है, इसीलिए मेरी आपसे मोहब्बाना गुजारिश है कि इस वाकये को मुकम्मल तौर पर समझने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। मोहतरम नाजरीन, जिस वक्त ये वाकया पेश आया उस वक्त आपके वालिद का साया आपके सर से उठ चुका था। आपकी वालिदा ज़ईफुल उम्री के इस आलिम में उनकी उम्मीदों का मरकज आप सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ही थे। बगदाद का सफर कोई मामूली सफर नहीं था। दौरे हाजिर के ज़राए आमदरफ्त का उस वक्त तस्वुर भी नहीं किया जा सकता था। लोग काफिलों की सूरत में पैदल या ऊँटों और घोड़ों पर सफर किया करते थे। बगदाद जिलान से कमोबेश 400 मील की दूरी पर था। बहुत ज्यादा खतरात पिन्हा थे, लेकिन जिस बुलंद मुकाम के लिए सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने बगदाद जाने का इजहार किया था, उससे उनकी माँ उन्हें नहीं रोक सकती थी और नम आंखों से लगते जिगर के सर पर हाथ फेरा और फरमाया, मेरी आंखों के नूर, जिस मुबारक मकसद के लिए तुम बगदाद जाना चाहते हो उसके रास्ते में मैं हायल नहीं होंगी। और फिर फरमाया, तुम्हारे वालिद मरहूम के तरके से मेरे पास 80 दिनार है। 40 दिनार तुम्हारे भाई के लिए रखती हूँ और 40 ज़ाते राह के लिए तुम्हारे सुपुर्द करती हूँ। आपकी वालदा ने ये 40 दिनार सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के बगल के नीचे आपकी कमीज में सी दिए और फिर उनके हक में दुआएं खैर फरमाई। जब घर से रुखसत होने का वक्त आया तो सैयदना गौसुल आजम रहमतुल्लाह अलैह से मुहातब होकर फरमाया, ऐ मेरे लगते जिगर अब्दुल कादिर, मैं आपको नसीहत करना चाहती हूँ। मेरी नसीहत को याद रखना, हमेशा सच बोलना और झूठ के नजदीक बिल्कुल न भटकना। सैयदना गौसुल आजम रहमतुल्लाह अलैह ने अर्ज किया कि ऐ मेरी वालदा, मैं सिद्ध के दिल से अहद करता हूँ कि हमेशा आपकी नसीहत पर अमल करूँगा। अपनी वालिदा से रुखसत होकर सैयदना गौसुल आजम रहमतुल्लाह अलैह एक काफिले के साथ हो लिए। उस दौर में तवील रास्तों में तन्हा सफर करना मुमकिन न था। लोग काफिले बनाकर सफर किया करते थे, अगरचे अपनी हिफाजत का एहतमाम करते थे, लेकिन फिर भी बास काफिले राजनों के मजबूत जत्थों का निशाना बन जाते थे। हजरत गौसुल आजम रहमतुल्लाह अलैह का काफिला हमदान के शहर तक बाहिफाजत पहुंच चुका था, लेकिन जब हमदान से आगे कोहिस्तानी इलाके में पहुंचा तो 60 कज़ाकों के जत्थे ने काफिले पर हमला कर दिया और उन खूनख्वार कज़ाकों के मुकाबले की सकत न थी। कज़ाकों ने काफिले का तमाम मालो अस्बाब लूट लिया और उसे तकसीम करने के लिए एक जगह ढेर कर दिया। हजरत गौसुल आजम रहमतुल्लाह अलैह इत्मीनान के साथ एक तरफ खड़े रहे। लड़का समझकर किसी ने आप रहमतुल्लाह अलैह से कुछ भी सवाल न किया। इत्तफाकन एक डाकू की नजर आप रहमतुल्लाह अलैह पर पड़ी और आप रहमतुल्लाह अलैह से पूछा, क्यों लड़के, तेरे पास भी कुछ है? तो आप रहमतुल्लाह अलैह ने बगैर खौफ व हिरास के जवाब दिया, हाँ मेरे पास 40 दिनार है। डाकुओं ने आप रहमतुल्लाह अलैह की बात पर यकीन न किया। फिर एक दूसरे कज़ाक ने आप रहमतुल्लाह अलैह से दरियाफ्त किया कि ऐ लड़के, तेरे पास भी कुछ है? तो आप रहमतुल्लाह अलैह ने उसे भी यही जवाब दिया कि हाँ मेरे पास 40 दिनार है। उस कज़ाक ने भी आप रहमतुल्लाह अलैह की बात को हंसी में उड़ा दिया और अपने सरदार के पास चला गया। वो पहला कज़ाक वहाँ पहले ही मौजूद था और लूट के माल की तकसीम हो रही थी। उन दोनों कज़ाकों ने सरसरी तौर पर उस बच्चे का वाकया अपने सरदार को सुनाया तो सरदार ने कहा कि उस लड़के को मेरे सामने लाओ। दोनों डाकू भागते हुए गए और सैयदना अब्दुल कादिर
قادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کو پکڑ کر اپنے سردار کے پاس لے گئے۔ ڈاکوؤں کے سردار نے اس بچے کو کہا کہ بتا تیرے پاس کیا ہے؟ حضرت غوث الاعظم رحمت اللہ علیہ نے جواب دیا کہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ میرے پاس 40 دینار ہے۔ سردار نے کہا کہ کہاں ہے؟ نکال کر دکھاؤ۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا میری بغل کے نیچے قمیض کے اندر سیے ہوئے ہیں۔ سردار نے جب قمیض کو اتروا کر دیکھا تو اس میں واقعی 40 دینار سلے ہوئے تھے۔ ڈاکوؤں کا سردار اور اس کے ساتھی یہ ماجرا دیکھ کر حیران ہو گئے اور سکتے میں آ گئے۔ ڈاکوؤں کے سردار نے کہا کہ اے لڑکے، کیا تمہیں معلوم ہے کہ ہم قافلوں کو لوٹتے ہیں، پھر بھی تم ہم سے بالکل نہیں ڈرے اور 40 دینار کا راز ہم پر ظاہر کر دیا؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ سیدنا غوث الاعظم رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ میری پیاری ضعیف العمر والدہ نے گھر سے چلتے ہوئے نصیحت کی تھی کہ ہمیشہ سچ بولنا۔ یہ الفاظ سن کر ڈاکوؤں کے سردار پر رکت طاری ہو گئی اور روتے ہوئے بولا کہ اے بچے، تم نے اپنی ماں کے عہد کا اتنا پاس رکھا اور میں ہوں کہ اپنے خالق کا عہد توڑ رہا ہوں۔ یہ کہہ کر اتنا رویا کہ ہچکی بن گئی۔ پھر بے اختیار سیدنا غوث الاعظم رحمت اللہ علیہ کے قدموں پر گر پڑا اور رازنی کے پیسے سے توبہ کر لی۔ اس کے ساتھیوں نے دیکھا تو ان کے دل بھی پگھل گئے اور ان سب نے بھی اللہ سے توبہ کر لی اور سیدنا غوث الاعظم رحمت اللہ علیہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی اور لوٹا ہوا تمام مال قافلے کو واپس دے دیا۔ تو میرے پیارے دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے گناہوں پر شرمندہ اور توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔